अब सहस्रार चक्र जो है, इट इज द टॉप मोस्ट चक्र लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हेड. हम अपनी वापस जर्नी ट्रेस करते हैं मूलाधार से लेके सहस्रार तक. हर जर्नी जो है वो हमें अपने सही स्वरूप के नजदीक लेकर जा रही है. अल्टीमेटली व्हाट इज अवर पर्पस ऑफ टेकिंग बर्थ? इट इज टू कम क्लोजर टू अवर ट्रू सेल्फ. मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछती हूं, अगर हमें यह सोचना है जीवन को समझने के लिए, सपोज एक फुटबॉल मैच हो रहा है, राइट? अब फुटबॉल मैच हो रहा है स्टेडियम में और वहां पर दर्शक है. क्या आप वो हो जो मैच खेल रहे हो? क्या आप वो हो जो दर्शक है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है? क्या आप वो हो जो फुटबॉल मैच से कुछ लेसन सीख रहा है? क्या आप कोई और हो? यस, हु विल टेल? व्हाट आर यू? यस, ओके. एक है कि हम दर्शक हैं, ओके. दूसरा, हम जो लेसन सीख रहे हैं, राइट? हम हैं जो लेसन सीख रहे हैं. एनीवन एल्स? इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम खुद खेल रहे हैं. हाँ, इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमें लग रहा है हम खुद खेल रहे हैं, राइट? अब हम जब ये सोचते हैं कि हम वो हैं जो मैच खेल रहे हैं, राइट, दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको अवेकन होना है. वो गलत है. Because this is the most gross level of consciousness कि we are the people who are playing the match. जिस दिन आप सोचोगे मैं मैच प्ले कर रहा हूं, you are in the game, इसलिए सबसे ज्यादा सफरिंग होती है. It is like आप हो शरीर के अवस्था में, मूलाधार. उसके बाद आता है नहीं नहीं मैं तो मैच नहीं खेल रहा हूं, you get some awareness, मैं तो मैच देख रहा हूं. जब आप सोचते हो मैं मैच देख रहा हूं, you come in another level which is the mind consciousness. उससे क्या होता है? अगर जीतते हो तो खुशी होती है, हारते हो तो दुख होता है, और एक कंपटीशन होता है. That is the mind consciousness, even that is suffering. फिर आप और चक्रयोग वर्कशॉप्स अटेंड करते हो, धीरे धीरे रियलाइज करते हो, अरे मैं तो रियलाइज कर रहा हूं, राइट? मैं हूं जो मैच से लेसन सीख रहा हूं. मैं मैच से चक्रों के लेसन्स को सीख रहा हूं. मैंने मैथ से सीखा हार्ड वर्क, मूलाधार. मैंने मैथ से सीखा रिलेशनशिप्स, स्वादिष्ठान. मैंने मैथ से सीखा पावर, मणिपुर. ट्रस्ट, अनाहट. मैंने मैथ से लेसन सीखे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, राइट? मैंने बहुत सारे लेसन सीखे. सो आई एम द पर्सन हु इज रियलाइजिंग. सो नाउ यू आर इन द आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस. नाउ यू कैन से यू आर इन स्वादिष्ठान. इवन आप ये नहीं हो, फिर आप कौन हो? ना आप रियलाइज कर रहे हो, ना आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ना आप मैच खेल रहे हो. आप वो हो जिसका रिफ्लेक्शन इज द मैच. मैच जो है वो आपकी प्रतिबिंब है, आपका प्रतिबिंब है, आपका रिफ्लेक्शन है. आज आपकी दुनिया आपका रिफ्लेक्शन है. योर लाइफ इज योर रिफ्लेक्शन. आज आपकी दुनिया में जिस टाइप के आपके रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, जो आप काम कर रहे हो, राइट? आपका करियर, एवरीथिंग इन योर लाइफ इज योर रिफ्लेक्शन, राइट? सो आप जो हो, यू आर नॉट इवन द थर्ड पर्सन, यू आर द पर्सन जिसका रिफ्लेक्शन इज द मैच. आज एवरी सिंगल पर्सन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस. हर पर्सन जो है वो एक्चुअली वो डिवाइन कॉन्शियसनेस को किसी रूप में रिफ्लेक्ट कर रहा है. हर पर्सन जो है वो चंद्र है, जो वो महान सूर्य की कोई ना कोई आकृति को रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने रूप से. चंद्र क्या है? चंद्र इज ऑल्सो द सन इन अनदर फॉर्म. यस और नो? एंड यू आर द चंद्र, यू आर द मून हु इज रिफ्लेक्टिंग द सन. Right? Every person is reflecting that Paramatma in his own identity. You are reflecting in your identity, you are reflecting in your identity, you are reflecting in all identity. Problem क्यों होती है? You forget कि मेरा सब कुछ तो सूर्य से आ रहा है.
So what happens? You start aligning to sharir, body consciousness. You start aligning to your mind. You start aligning to senses, और तब जाके सफरिंग होती है। जीवन में हमें क्या करना है? ये सारे अलाइनमेंट्स को एक एक करके निकालना है, और जैसे जैसे हम निकालते जाएंगे हम अपने सही स्वरूप में सेटल हो जाएंगे। हम ऐसे नहीं निकाल सकते, हमें वो लेसन्स को सीखना है, तभी जाके हम सही स्वरूप में सेटल होंगे। और फाइनली हम रियलाइज करेंगे कि वी आर ओनली रिफ्लेक्टिंग दैट सन, और फिर हम रियलाइज करेंगे वी आर नॉट रिफ्लेक्टिंग, वी आर द सन। राइट? तो अगर आप मून को देखोगे, चंद्र को, आपको पता है चंद्र की बहुत सारी कलाएं होती हैं। राइट? चंद्र ही है जो घटता है और बढ़ता है, चंद्र से ही भय होता है। आपको पता है जितनी भी ड्राकुला मूवीज हैं उसमें चंद्र ही दिखाते हैं। द घोस्ट कम्स आउट ऑन अ मून नाइट ओनली। और हमारी भी भूत प्रेतों की कहानियां सब अमावस्या में ही होती हैं। राइट? बिकॉज चंद्र इज द प्रतीक, और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें जो चंद्र है उसका एक्चुअली उसका जो इल्यूजन है, उसके भ्रम को निकालना है। क्योंकि जब तक आप अलाइन करोगे कि आई एम द पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग, यू विल बी लाइक द चंद्र, डिफरेंट कला। चंद्र ही है जिसके कारण वेव्स होती हैं, जिसके कारण अटैचमेंट होता है, और प्रेमिका को भी चंद्र से ही एसोसिएट किया जाता है। चांद से ही प्रेमिका होती है। सो जिस दिन चंद्र रियलाइज करेगा कि आई एम जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ सूर्य, तो चंद्र का जो है ना उसको अपना सही रूप समझ आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। तभी जो शिव है उन्होंने अपने सिर के ऊपर किसको कंट्रोल कर रखा है? चंद्र को। और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे, जैसे जैसे हम चक्रों के ऊपर आते जा रहे हैं, हर चक्र में हम उसके लेसन सीख रहे हैं, हम अपना सही नेचर समझ रहे हैं। हमारा तत्व ही स्टेबिलिटी है, तभी जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो हमेशा स्टेबल रहता है। कोई कह सकता है ना दुनिया का कभी अंत हो जाएगा, इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज हमारा नेचर ही स्टेबिलिटी है। राइट? तो जिस दिन आप रियली मूलाधार लेसन सीखोगे ना, आपको रियलाइज होगा मैं हमेशा सपोर्टेड रहूंगा, एवरी टाइम आई विल बी सपोर्टेड। इट इज योर नेचर। जब हम स्वादिष्टान का लेसन सीखेंगे तो हम क्या सीखेंगे? स्वयं की पहचान, और हम ये भी सीखेंगे दैट आई एम प्रोटेक्टेड। मुझे जो है प्रोटेक्शन मिलता है, आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ, डिफेंड माई सेल्फ, एंड आई एम प्रोटेक्टेड बाय लाइफ। स्वादिष्टान चक्र में हमें ये लेसन सीखते हैं। मणिपुर चक्र में हम क्या सीखते हैं? कि हमारे पास पावर है, ही गिव्स अस पावर। अनाहत चक्र में हम क्या सीखते हैं? ट्रस्ट, लव। विशुद्ध चक्र में हम क्या सीखते हैं? यस, पर विशुद्ध चक्र में जैसे हमने सीखा दैट विशुद्ध चक्र आते आते हमें रियलाइज होता है ना कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव है। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। राइट? आज आपके साथ क्या होता है? जब चीज आपके फेवर में चलती है, यू आर वेरी हैप्पी। जब लोग आपके अनुसार बिहेव करते हैं, यू आर वेरी हैप्पी। और जैसे ही आपको लगता है कि दे आर बिहेविंग नेगेटिवली, यू स्टार्ट गेटिंग, जो है आप बहुत विचलित हो जाते हो। राइट? पर हमारा जो ट्रू नेचर है वो है निर्विकल्प, वी डोंट चेंज। और वो कैसे होगा? जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेम लगे आपको। नेगेटिव भी टीचर है, नेगेटिव भी सिखा रहा है, किसी पर्सन का गलत एटीट्यूड भी आपको सिखा रहा है। आपके लाइफ में जो गलत सिचुएशंस हो रही हैं वो भी आपको सिखा रही हैं, इवन दे आर पॉजिटिव। इनको भी ऑनर करना है। आपको लॉस हो, बिट्रेयल हो, आपके साथ धोखा हो, राइट? आपकी फैमिली में इश्यूज हो, जिस दिन आपने सब इश्यूज को देखना शुरू किया लाइक अ चैलेंज, लाइक अ सिचुएशन जिसका मुझे सल्यूशन ढूंढना है,
तभी विशुद्ध चक्र में कौन बैठते हैं? गुरु, टीचर। टीचर ही तो टेस्ट देते हैं ना, टीचर ही तो टेस्ट देते हैं ना। अब आपको टेस्ट मिले और आप कहोगे अरे टीचर गलत है, दुनिया गलत है, वो गलत है, ये गलत है। आज हमारी मैक्सिमम एनर्जी जाती है बताने के लिए कि हम कितने विक्टिमाइज्ड हैं। हमारी मैक्सिमम एनर्जी जाती है दिखाने के लिए कि लोग कितने गलत हैं, हमारे साथ क्या क्या गलत हो रहा है। Every person is complaining either about his child, or he is complaining about his spouse, or he is complaining about his employees, or he is complaining about his business or anything. You will realize that there is no problem outside, but there is a solution inside. जिस दिन आप विचलित होना बंद हो जाओगे, जिस दिन रियलाइज करोगे कि शिव की वाइफ जो थी वो काली भी है और गौरी भी है, राइट? तो उस दिन मेरे यहाँ सुषमा आई थी, वो बता रही थी कि मैंने चामुंडा देवी के दर्शन किए। तो चामुंडा देवी के दर्शन करो, काली देवी के दर्शन करो, तो जब भी हम ऐसी देवियों के दर्शन करते हैं तो बेसिकली हम क्यों उनकी वर्शिप करते हैं? अब काली देवी का देखो मूर्ति, उनके सिर में, गले में क्या है? मुंडमाला, मतलब स्केलेटन्स। हाथ में कटा हुआ सिर है, हाथ में तलवार है, राइट? और हम उनकी पूजा करते हैं, उनको मां बुलाते हैं। मां ऐसे कैसे हो सकती है? बिकॉज इवन शी इज अ टीचर। अंधेरा भी सिखाता है, उजाला भी सिखाता है। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट, आप जैसे ही इमोशनल होते हो यू कैन नॉट फाइंड अ सोल्यूशन। सिंपल। जैसे ही आप चंद्र से अलाइन करते हो, चंद्र में ही इमोशंस होते हैं, और जैसे ही चंद्र के साथ अलाइन करते हो आपकी बुद्धि काम नहीं करती है। आप पे सूर्य की जो रेखाएं हैं, सूर्य की जो रेज हैं, वो नहीं पहुंच सकती। और जब रेज पहुंचती नहीं है, आप सीखते नहीं हो। दैट इज वाई पीपल हु आर वेरी इमोशनल दे डेवलप लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज। क्योंकि अगर हम बहुत इमोशनल होते हैं हम सीखते नहीं हैं, और सीखते नहीं हैं तो ग्रो नहीं होते। और अगर हम ग्रो नहीं होते, और हमारा नेचुरल, हमारा ट्रेट ही ग्रोथ है। आज एक पानी अगर ठहरा होता है तो उसमें क्या होता है? वर्म्स आ जाते हैं, राइट? तो हमारा नेचर ही ग्रोथ है। पर आज अगर हम जीवन में सीख नहीं रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम लाइफ, हम अलग अलग सिचुएशन से हम सीख नहीं रहे, राइट? हर सिचुएशन को एक्चुअली बस हम नकार रहे हैं। वी आर जस्ट, कोई हमको प्रॉब्लम दिखती है, हम उसका शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। कोई हमें दुश्मन दिखता है तो हम उसको छोड़ रहे हैं। या तो हम किसी प्रॉब्लम को छोड़ रहे हैं, या हम यू टर्न कर रहे हैं, या उसका एक छोटा रास्ता ढूंढ रहे हैं, राइट? या तो उसको काट रहे हैं या उसके ऊपर से कूद रहे हैं, बट वी आर नॉट फाइंडिंग अ सोल्यूशन। तो क्या होता है? यू स्टॉप ग्रोइंग, एंड व्हेन यू स्टॉप ग्रोइंग यू हैव डिजीजेस। तो ग्रोथ के लिए तभी विशुद्ध चक्रा, जो चक्रा है गुरु का, प्लैनेट बृहस्पति का, इट इज द चक्रा फॉर ग्रोथ। हमारी ग्रोथ तभी होती है जब हम हर सिचुएशन से सीखते हैं, राइट? अब हम इसके बाद आते हैं आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र में क्या होता है? एक्सेप्टेंस। इस चक्र में हम क्या सीखते हैं? हाउ टू एक्सेप्ट एवरीवन एंड एवरीथिंग अनकंडीशनली, राइट? और हम रियलाइज करते हैं कि एक्सेप्टेंस तभी हो पाता है जब हम रियलाइज करते हैं कि हर सिचुएशन मेरे लिए ही हो रही है, नथिंग इज हैपनिंग विदाउट द डिवाइन प्लान। तो एक्सेप्टेंस आता है। अब आते हैं हम क्राउन चक्र में। अब क्राउन चक्र में क्या है? दिस इज द चक्र जिसमें अपना सबसे बड़ा जो पीनियल ग्लैंड होता है और अपना नर्वस सिस्टम होता है। ये चक्र होता है जो हमें बताता है कि हर चीज जो हमारे साथ हो रही है उसका कोई अर्थ है। इसको कह सकते हैं कि ये हमारी कॉन्शियसनेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है।
इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर कॉन्शियसनेस। और ये कहता है कि हर चीज जो हमारे साथ हो रही है उसका कोई मीनिंग है, अर्थ है। आज क्या होता है, हमारे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में, और स्पेशली एक इंसिडेंट तो होता ही है विच इज वेरी ट्रॉमेटिक। Everyone has got such incidents in their life. Maybe you lose someone you love. Maybe किसी की डेथ हो जाती है, maybe तुम्हारे साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, maybe तुम जो बहुत प्रिय है तुम्हारा वो खो देते हो। तो it could be money, it could be business, it could be a house. पर हर सिचुएशन तुम्हें सिखाना चाहती है कि उसका कोई अर्थ है, अर्थ। पर होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस व्हेन यू कैनॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग, जब आप उसका अर्थ नहीं समझना चाहते हो और नहीं समझ पा रहे हो, मेन थिंग इज समझ। जब आप किसी चीज को समझ क्यों नहीं पा रहे हो, हम क्यों किसी चीज को समझना नहीं चाहते, हु विल टेल? व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग समथिंग? वन इज इग्नोरेंस, हमें इग्नोरेंस है। एक है कि भाई हमने खुद पे डिफाइन कर रखा है कि भाई चीज ऐसे होनी है तभी ठीक है, राइट? तो हम इसलिए नहीं समझ पाते। एक तो हम इग्नोरेंट है, एक हमारे को खुद के लिए प्रेम है और हम समझना नहीं चाहते। यस, एक फियर होता है, मैं कैसे इस चीज को समझूं, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब, राइट? आज आपके किसी भी चीज के लिए आपको रोष आ रहा है ना जीवन में, इसका मतलब आप समझ नहीं रहे हो। एनीथिंग जिसके लिए आपको गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब आप समझ नहीं रहे हो। सपोज आप अग्नि में हाथ डालो, क्या होगा? हाथ जल जाएगा। आज कोई भी पर्सन है जो अग्नि की बुराई कर रहा है यहां पर, तुमने सुना है अग्नि बहुत खराब है, हाथ जल जाता है उससे, बिकॉज हमें समझ है उसके बारे में। पर क्या है, हम दुनिया को नहीं समझना चाहते। तो हमारे आसपास जो चीजें हैं, जो हम जिससे हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ग्रहण नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे, और हम क्या कर रहे हैं? वी आर ब्लेमिंग इट, वी आर अक्यूजिंग इट, वी आर इंसल्टिंग इट। और हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने समझ ब्लॉक कर रखी है, समझ। और ये चक्रा होता है जिसको कहते हैं नोइंगनेस, नोइंग। तुम्हें सब पता है, तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। जब तुम्हें हर चीज का ज्ञान होता है तभी ये चक्र पूरा खुलता है। ये चक्र ही संपूर्ण ज्ञान का चक्र है। जब तक हमें लगेगा ये क्यों हो रहा है, वाई मीन्स ये चक्र बंद है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, चक्र बंद। तो हम समझना क्यों नहीं चाहते, इसके हमने सारे आंसर्स नहीं डिस्कस किए हैं। क्या क्या रीजन है हम चीजों को समझना नहीं चाहते? यस, एक तो ईगो है। ईगो हमारे रास्ते में आता है, मैं क्यों समझूं, मैं ही हमेशा समझती हूं, मैं क्यों समझूं इसको, इसने मेरे साथ गलत किया, मैं क्यों इसको समझूं। यस, यस, हम नहीं समझना चाहते भाई किसी को झूठ बोलना गलत है, इसने झूठ क्यों बोला। चोरी करना गलत है, इसने चोरी क्यों की। इसको डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए था, इसने डेडिकेशन के साथ काम नहीं किया, मैं क्यों समझूं। अंडरस्टैंड? यस, और वो माइंडसेट चेंज करने का अब टाइम आ गया है। तो आज जो हमने दुनिया भर के माइंडसेट कर रखे हैं कि ये चीज ऐसे, एक्चुअली क्या है, जैसे आप चक्रों से ऊपर आते हो ना, आप डेफिनेशन को तोड़ना शुरू करते हो। ये हमने डेफिनेशन बना दी है, ये करना गलत है, ये करना सही है। सब बिलीफ सिस्टम बन चुके हैं कि किसी के साथ जोर से मत बोलो, किसी के साथ प्रेम से रहो, किसी को मना मत करो, दया करो। किसी कोई कुछ चाहता है तो उसको डोंट रिफ्यूज, अपने आप को सैक्रिफाइस करो, पर दूसरे को खुश रखो। जो इतने सारे हैं, तो हमें बड़ा मुश्किल लगता है कि भाई कैसे हम दूसरों की बात ना सुने और खुद की सुने। आज जितनी भी हमारी जो चक्रों की जर्नी है, वो एक्चुअली हमें स्वयं के अंदर ही ले जा रही है। इट इज टेकिंग अस आउट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड टेकिंग अस इनसाइड आवरसेल्फ।
आज हम दुनिया के कारण बहुत ज्यादा फील करते हैं कि हमको दूसरों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रहना है, हमें अपने फैमिली के हिसाब से चलना है, हमें अपने बॉस के हिसाब से चलना है, हमें दूसरों के हिसाब से चलना है। पर यही तो चीजें हैं जो हमें अपने से बाहर ले जाती हैं। जो संपूर्ण ज्ञान है वो इधर है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है स्वतः, पर दुनिया क्या करती है, हमें बाहर ले जाती है। डिजायर्स टेक यू आउटसाइड। इच्छाएं फॉर फैमिली, इच्छाएं खुद की गोल्स एंड टारगेट्स, एडिक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस, ये सारी चीजें तुम्हें बाहर ले जाती हैं। और हमें क्या करना है, एक्चुअली अंदर आ जाना है। जब अंदर आ जाओगे आपको सारे चक्रों का ज्ञान स्वतः ही मिल जाएगा। पर बाहर से अपने आप को एक्सट्रैक्ट करके अंदर आना इज अ प्रोसेस, इट इज अ जर्नी, जिसमें हमें रियलाइज करना है कि हमें जो है केवल स्वयं की सुननी है। इधर ही धर्म है, इधर ही धर्म है। सो हमें समझना है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारे जो डेफिनेशंस हैं वो टूटते जाते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड नथिंग राइट। दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी सही नहीं है, बट देयर इज अ ट्रुथ ऑफ द मोमेंट। समय पे कुछ चीज सत्य होती है। आज अगर सबको प्रिजर्व करके रखना, किसी को मारना नहीं सत्य होता, तो कृष्ण जो है वो ये नहीं कहते अर्जुन को कि तू जाके मार। उस समय का सत्य था कि यू हैव टू फाइट फॉर द धर्म, राइट? तो हार्ट में क्या होता है, धर्म होता है, धर्म सत्य है। हार्ट में धर्म सत्य है कि जो ऊपर का जो इंटेंशन है वो सत्य है। हार्ट में धर्म क्या करता है, प्रिजर्व करता है। आज पांडव जो हैं दे वर मोर फॉर द मॉरल प्रिंसिपल्स, तो पांडव को जीतना चाहिए और कौरव जो थे वो सेल्फिश थे, उनको हारना चाहिए। तो हर चीज में कोई चीज का सत्य होता है। आज चोरी करना चाहिए कि चोरी नहीं करना चाहिए, उसमें भी सत्य है। चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो धर्म है, राइट? पर आज आपको अपना देश बचाना है और आपके देश को पूरा बचाना है, तो हो सकता है देश के लिए आपको चोरी करनी है। हो सकता है आपको जाके दुश्मन के देश में जाकर सारे सीक्रेट्स लाना है क्योंकि आपको अपना देश बचाना है, तब वो धर्म हो जाता है। यस और नो? आज अब कोई भी धर्म की बात कर लो, मॉरलिटी इमॉरलिटी कर लो, एक होता है मॉरलिटी, एक इमॉरलिटी। विष्णु जी ने भी जाके वृंदा के साथ इमॉरलिटी करी थी बिकॉज वो भी धर्म था। तो जैसे मैंने कहा कि कोई हायर ट्रूथ होता है, अगर हायर ट्रूथ होता है तो हायर ट्रूथ के लिए जो फॉलो होता है इट इज कॉल्ड धर्म, विच अ लार्ज पॉपुलेशन बिलीव्स इन दैट एंड इट इज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द सोसाइटी। धर्म का एक्चुअली मकसद तो होता है प्रिजर्वेशन। धर्म एक्चुअली डिस्ट्रक्शन में बिलीव ही नहीं करता है। पर धर्म से ऊपर भी कुछ होता है। धर्म के ऊपर जो होता है ना, इट इज योर इंटेंशन। आज जो शिव है ना, उसको कहते हैं ही इज अबव धर्म। धर्म के ऊपर इंटेंशन होता है। धर्म के ऊपर उस समय क्या सही है, दैट इज द ट्रुथ। उस समय आपको क्या करना चाहिए, दैट इज द ट्रुथ। व्हाट इज द राइट थिंग टू डू एट दैट टाइम इज द ट्रुथ। और सहस्रार चक्र में आते आते आपको बहुत सारी अपनी डेफिनेशंस को रिलीज करना पड़ता है। बहुत सारे जो कंट्रोल्स हैं, बहुत सारे जो लिमिटेशंस हैं, क्या चीज कम है, क्या चीज ज्यादा है, वो सबसे निकलना पड़ता है, राइट? सो आज ये जो सारी डेफिनेशंस हैं कि ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है, करेक्ट और रॉन्ग को भी डेफिनेशन हटाना पड़ता है। कुछ चीज करेक्ट नहीं है, कुछ चीज रॉन्ग नहीं है। इट इज द ट्रुथ ऑफ द मोमेंट। इट इज द ट्रुथ ऑफ द मोमेंट। उस मोमेंट की क्या जरूरत है, दैट इज द ट्रुथ। जो हो रहा है दैट इज द ट्रुथ। अगर धर्म ही होता, अगर भगवान धर्म ही मानता, तो बहुत सारी दुनिया जो है अलग तरीके से चलती है। ये वर्ल्ड ही चल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आज हर चीज चल रही है फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज द हाईएस्ट ट्रुथ। उस सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको क्या क्या सीखना है, आपको क्या क्या चैलेंजेस
में डील करना है, दैट इज द ट्रुथ। अब क्या होता है जब आप लाइफ के अलग अलग चैलेंजेस से गुजरते हो सहस्रार चक्र में, एक टाइम आता है दैट यू स्टार्ट डेवलपिंग लैक ऑफ होप, राइट? जब आपको लगने लग जाता है ये चीज ऐसी क्यों हो रही है मेरे साथ, यू स्टार्ट हैविंग लैक ऑफ होप, तो ये चक्र बंद हो जाता है। और यू स्टार्ट हैविंग अ फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटमेंट कि यार मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है जो मैं चाहता था, तब ये चक्र बंद हो जाता है। इसी चक्र में होता है डिप्रेशन। आजकल बहुत कॉमन चीज हो गई है, आई एम डिप्रेस्ड। डिप्रेस मीन्स आई डोंट हैव होप, मैंने बहुत कोशिश कर ली है, नहीं हो रहा है। बट इज दैट द राइट एटीट्यूड इन लाइफ, डिप्रेशन? बिकॉज हमारा जो ट्रू नेचर है ना, दैट इज होप। अग्रीड, आपने 10 बार कोशिश की और आपको 10 बार फेलियर मिला, बट डज इट मीन यू शुड बी डिप्रेस्ड? क्यों? एवरी टाइम यू लर्न अ लेसन, एंड क्या होता है अगर आप एक ही रास्ते पे जा रहे हो एंड यू आर ट्राइंग इट 10 डिफरेंट टाइम्स, नथिंग विल वर्क। यू हैव टू चेंज द वे यू आर डूइंग थिंग्स, राइट? तो हमारा जो नेचर है ना वो होप है। तभी कहते हैं ट्राई 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 टिल यू सक्सीड। देखो, एक तो क्या है कि आप बिना होप के बैठ जाओ कि नहीं हो रहा है, और एक है कि समझो ना क्यों नहीं हो रहा है। मे बी इट इज टाइम टू लेट गो, मे वाई यू आर ट्राइंग, मे बी इट इज नॉट मेंट फॉर यू। हो सकता है आपके लिए नहीं बना है, हो सकता है आपको सरेंडर करना है कि मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, मे बी आई हैव टू ट्राई लेटर, और मे बी इट इज नॉट मेंट फॉर मी। बट जो होपलेसनेस आती है उससे ये चक्र बंद हो जाता है, बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द सिचुएशन। फिर इस चक्र में क्या है, डिसकंटेंटमेंट आ जाता है, वेयर यू डोंट फील सैटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव। देखो क्या होता है कि जब हम ईगो हटाते हैं और जब हम इमोशंस हटाते हैं तो अपने आप हमें आ जाती है फीलिंग कि नाउ आई शुड नॉट ट्राई। जब हम एक अंदर से होप लाते हैं और अंदर से एक फेथ लाते हैं तो हमें खुद पता लग जाता है कि दिस इज नॉट मेंट फॉर अस, वी सी सम अदर अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली व्हेन यू रिमूव इमोशंस यू स्टार्ट हैविंग फीलिंग्स। इमोशंस जो होते हैं ना वो हमारे जजमेंट से होते हैं, और फीलिंग्स हमारे लिए नेचुरल है। इमोशंस और फीलिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आज अगर हमें इमोशन होते हैं, इमोशन क्या होता है, फियर, एंजाइटी, और इमोशन से हम खुद एसोसिएट होते हैं, हम खुद घबराते हैं बिकॉज ऑफ इमोशंस। और एक होता है फीलिंग्स जो बहुत नेचुरल होती हैं, जो हमारे अंदर से निकलती है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इमोशंस एंड फीलिंग्स। और जब हमें फियर होता है और हम उससे एसोसिएट होते हैं, वी लूज विजडम। और तभी आप देखो जो अल्टीमेट गोल होता है ना योग का, इज टू बिकम टोटली काम। आप देखो दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो सबसे शांत लोग हैं, वो विचलित नहीं होते चीज़ों से। अब योगियों को देखो, बहुत शांत होते हैं। इट डजंट मीन दे आर नॉट इंटेलिजेंट, इट डजंट मीन दे आर नॉट इंटेलिजेंट। वो हर चीज़ को देखते हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। उन्हें पता है कि हर सिचुएशन आई है, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। देखिए क्या है कि देयर आर सर्टेन थिंग जिसके लिए हम ट्राई करते हैं, राइट? अगर हमें नहीं अचीव होता, वी ट्राई इन सम अदर वे, राइट? बट इट डिपेंड्स कि आप उसको ट्राई करो, बाद में आपको समझ आता है। सपोज यू आर ट्राइंग वेरी मच टू गो टू बेल्जियम, राइट? आपका बहुत मन है कि मुझे बेल्जियम जाना है क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड बेल्जियम में है, और आपको लगता है बेल्जियम मेरे लिए बहुत अच्छा है। आपने बहुत ट्राई किया, यू आर नॉट एबल टू गो। भाई एक समय आता है, यू एक्सेप्ट that yes I'm not able to go, maybe this is not the right time, और फिर आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। maybe I'm meant to go to Australia, maybe I'm meant to go to US. this is not called giving up. everything depends on the situation. तो अभी हम बातों में तो गेस कर ही नहीं सकते, we are just discussing probable causes. we are just discussing probable causes कि कुछ चीज़ आपको नहीं मिली। सपोज यू एम्ड कि मुझे इस कंपनी में जॉब करना है, आपने काफ़ी ट्राई किया, इंटरव्यूज दिए, पर आपका नहीं हुआ। Whatever you tried नहीं हुआ, इट्स ओके, नाउ इट इज टाइम टू एक्सेप्ट, नहीं हुआ।
आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो उनका कुछ चीज़ नहीं हुई, वो अभी डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, एंड नाउ दे फील, जिस भी कंपनी में जा रहे हैं दे आर नॉट एबल टू फील सेटिस्फाइड, क्योंकि उनके दिमाग में कि मुझे वही चाहिए था। भाई तुम्हारा अगर नहीं हुआ तो उसको एक्सेप्ट करो, आई हैव ट्राइड बट येस इट इज़ माई डिज़ायर, और अभी जो मिल रहा है लेट मी टेक दैट। बट एक्सेप्टेंस भी और सरेंडर भी तो हमारा नेचर है ना, दैट इज नॉट कॉल्ड रनिंग अवे। भाई हमारा नेचर ऐसा भी तो नहीं है ना किसी चीज़ पे लटके हो तो वहीं लटके रहोगे जीवन भर। Yes or no? We have to be little light, no? Little light and non-serious about life. और तभी तो हम सीख पाएंगे ना। आज जो लोग परफेक्शनिस्ट हो गए हैं, आज दुनिया में जो इतनी बीपी हो रही है, ब्लड प्रेशर, इज बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग। आज दुनिया में जो इतनी सारी हेल्थ इश्यूज हो रही हैं, बिकॉज हम कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को। देखो जो चीज़ तुम्हारे लिए है ना, वो तुम्हें सिखाकर तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगी। वो इतने ऑब्स्टिकल्स नहीं क्रिएट करती है। वो तुम्हें जो मिलना होगा उसके लिए तुम्हारा हार्ट खुलता है, तुम्हें रास्ते दिखते हैं, तुम्हें सोल्यूशंस दिखते हैं। बट देयर इज नथिंग कॉल्ड कंट्रोल कि यस आजकल दुनिया हो गई है टारगेट कंट्रोल, यू कैन डू इट, एंड दैट इज द कॉज ऑफ सफरिंग। तो हमें क्या करना है कि आज जीवन में वी हैव टू जस्ट लिव फॉर द मोमेंट। ऑटोमेटिक इंटेंशन बनते हैं, दे आर नॉट कॉल्ड डिजायर्स। यू हैव टू नो दैट यू आर द पर्सन जो मैच है। अगर आपको ये पता है, अगर आप रात को सोते हो विद अ थॉट कि मुझे सवेरे 5 बजे उठना है, योर बॉडी वेक्स यू अप, तो अंडरस्टैंड कि इंटेंशन आप नहीं करते हो, इट इज अ पार्ट ऑफ योर नेचर। आपको पता है आज अगर आपको सवेरे आपने सोच लिया कि हाँ मेरे ये मीटिंग्स हैं, यू डोंट हैव एनीवन टू रिमाइंड यू, आपका पूरा शरीर रिमाइंड करता है आपको, आपका माइंड रिमाइंड करता है। तो ये इंटेंशंस जो है ऑटोमेटिक सेटअप हो जाते हैं। जैसे जैसे आप अवेयरनेस के साथ जीते हो, इंटेंशंस ऑटोमेटिक सेटअप हो जाते हैं। सो आज शरीर को भी पता है कि मुझे बूढ़ा होना है, आज माइंड को पता है कि मुझे सीखना है, आज सेंसेस को पता है कि उसको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेने हैं, आज सोल को पता है कि मुझे रियलाइज करना है। यू आर नॉट इवन द सोल, यू आर द सुपर सोल, यू आर द शिव, जो शांत बैठा हुआ है, जिसको सच्चिद आनंद के साथ कनेक्ट होना है। सी अभी जो ये क्लासेस है ना थोड़ी डीपर हैं, मे बी बिकॉज यू हैव कम फर्स्ट टाइम, आई अंडरस्टैंड यू हैव मेनी क्वेश्चंस, पर जैसे जैसे आप अटेंड करोगे थिंग्स विल बिकम वेरी क्लियर टू यू। क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि जब लोग आते हैं दे आर वेरी सरप्राइज कि हाउ कैन यू लिव विदाउट गोल्स, हाउ कैन यू लिव विदाउट डिजायर्स। पर हमारी वर्कशॉप में हम डिजायर और गोल को तो सबसे पहले अग्नि में भस्म करते हैं, एंड वी हैव टू जस्ट लिव फॉर द मोमेंट। जो डिजायर और गोल बनाना उसका काम है। आज जो मैं कहती हूँ, एक सपोज एप्पल सीड है, उसको अगर आपने मिट्टी में डाल दिया, उसमें से क्या उगेगा? एप्पल ट्री। एप्पल ट्री डजंट हैव टू मेक अ गोल कि बाद में बड़े होके ना मैं 2000 एप्पल प्रोड्यूस करूंगा। ही डजंट हैव टू मेक अ गोल, इट हैपन्स। टुडे इफ यू थिंक कि मेरी जीवन इसलिए है क्योंकि मैंने खुद को क्रिएट किया है, इट इज अ मिस्टेक। आज आपको प्लान्ड था कि आपको कहाँ जन्म लेना है, कौन सा रूप लेना है, आपका क्या अंदर से कौन सा टैलेंट होना है, इट इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड। You have to just connect with yourself. You have to just flow with life. और जैसे जैसे आप ये चक्र के लेसन सीखते जाते हो और फियर को रिलीज करते जाते हो, you start connecting with your natural state. आज ये जो चक्र है क्राउन चक्र, जिसमें आप हर चीज का मीनिंग समझते हो, जिसमें आप हर चीज का समझते हो कि yes there is a higher meaning for everything. You stop doubting everything that is happening. आज आपके जीवन में जो हो रहा है ना, उसको डाउट करना बंद करते हो, फिर आप जीवन के साथ फ्लो करते हो। यू आर नॉट कंट्रोलिंग व्हाट शुड हैपन, यू आर नॉट गेटिंग कंट्रोल्ड बाय व्हाट शुड हैपन, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। और जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग, वो सबसे सुप्रीम चीज है। समझ, आप कहोगे मैं कैसे समझ सकती हूं, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड, मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड? ट्राई टू अंडरस्टैंड, at least say I will understand, you will understand, because understand किसी की जागीर नहीं है, it is a property of your चक्र। हर के चक्र में सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई PhD करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी इनसाइड यू। जैसे ट्रस्ट करने के लिए आपको कोई PhD करने नहीं जाना है, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट।
आज ये जो चक्र के लेसन सीखना है उसके लिए आपको कोई बड़ी बुक्स नहीं पढ़नी है. इट इज योर ट्रेट. हर पर्सन में वो ट्रेट है. जिस पर्सन ने वो ट्रेट से अलाइन कर लिया, ही विल गेट द फ्रूट्स ऑफ द चक्र. जैसे मैंने कहा, लाइफ में दो रास्ते होते हैं. आप सोचो, एक है व्हाइट और एक है ब्लैक. अगर आप व्हाइट के साथ अलाइन करते हो, विच इज द लेसन्स ऑफ द चक्र, यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ द चक्र. अगर आप मूलाधार में अलाइन करते हो कि मेरा नेचर है, आई विल बी सपोर्टेड, तो क्या होगा? कुछ भी प्रॉब्लम आई ऊपर नीचे, यू विल नो मैं तो सपोर्टेड हूं, कुछ ना कुछ सपोर्ट तो आएगा. कभी भी प्रॉब्लम हुई पैसे की, कोई ना कोई आके पैसे दे देगा. कभी भी एम्प्लॉइज छोड़ के जाएंगे, कोई दूसरा एम्प्लॉय आ जाएगा. कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई ना कोई कहीं से अपीयर होके हेल्प कर देगा, बिकॉज यू आर हियर. फिर स्वादिष्टान में आई एम प्रोटेक्टेड. आप देखोगे ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, पर आपके अंदर है भगवान, जैसे तूने द्रौपदी को हेल्प किया था ना, वैसे तू हेल्प कर. आई एम प्रोटेक्टेड. समवन कम्स, ऑलवेज कम्स, विदाउट फेल ही कम्स. जिस दिन आप सोचोगे आई हैव पावर, आप देखोगे बड़ी बड़ी सिचुएशंस मेरे सामने आ रही हैं, बट आई हैव पावर. यू विल फाइंड द पावर इन एवरी सिचुएशन. यू विल फाइंड अ पावर. जिस दिन आप सोचोगे आई विल ट्रस्ट, तो क्या होगा? इवन इफ जो भी नेगेटिविटी है, आप जब ट्रस्ट करोगे ना, यू विल फाइंड अ सोल्यूशन. आप रियलाइज करोगे आई एम अट्रैक्टिंग पीपल आई कैन ट्रस्ट. आई नो आई कैन ट्रस्ट. और अगर मेरे सामने गलत पर्सन भी आता है, वो भी मेरे सामने चेंज हो जाता है. और अगर कोई पर्सन मेरे साथ गलत करना चाहता है, मैं ट्रस्ट कर रहा हूं, तो मुझे उसकी गलती भी मैं पकड़ लेता हूं और माफ भी कर पाता हूं, क्योंकि मेरा हार्ट ओपन है. तो जिस दिन यू आर अलाइन टू यस आई कैन कम्युनिकेट, मैं लोगों को समझ सकता हूं, तो यू विल अलाइन टू विशुद्ध चक्रा लेसन्स. मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं. आपके सामने कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते. हर सिचुएशन का आपको लगेगा एक्सेप्ट में. मैं कौन हूं नहीं एक्सेप्ट करने वाली? देने वाला तो वो है. यू आर नो वन टू से आई कैन नॉट एक्सेप्ट. आज लाइफ में इट इज लाइक यू गेट अ क्वेश्चन पेपर. अ चाइल्ड कैन नॉट से कि नहीं भैया मैं एक्सेप्ट नहीं करता पेपर. यू हैव टू एक्सेप्ट. तो आज जब आप वाइट में खड़े हो ना, यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ दैट चक्र. और सहस्रार चक्र में अभी हम बात करते हैं, ये चक्र है अबंडेंस का. यू विल नेवर हैव अ शॉर्टफॉल ऑफ वेल्थ. तो जब आप वाइट में हो, यू विल गेट दिस. बट वेन यू आर हियर, यू विल गेट एवरीथिंग ऑफ दिस चक्र. वेन यू बिलीव इन इंस्टेबिलिटी, आप कंटिन्यूसली इंस्टेबल होगे. कंटिन्यूसली आप नोटिस करोगे, आफ्टर वन इंस्टेबिलिटी यू हैव अनदर इंस्टेबिलिटी. यू विल नॉट फाइंड टू सेटल इन लाइफ. जो लोग अनस्टेबल हैं, दे हैव प्रॉब्लम्स इन इवन गेटिंग मैरिड, इवन हैविंग चिल्ड्रन, इवन रिलेशनशिप विद पेरेंट्स. जो स्वादिष्टान चक्र में लो सेल्फ एस्टीम है, उनको बार बार दिखेगा मुझे रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ रहे हैं, पीपल आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ मी. जिसको मणिपुर चक्र इशू है, उसको लगेगा सब लोग मुझे दबा रहे हैं, सब लोग मेरे को जो है ना ओवर पावर कर रहे हैं. डार्कनेस में हो, अनाहत चक्र में, तो सब लोग मुझे बिट्रे कर रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं. डार्कनेस में हो विशुद्ध चक्र में, तो कोई मुझे समझ नहीं रहा है, ना मैं समझा पा रहा हूं. डार्कनेस हो आज्ञा चक्र में, तो मैं किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता. और डार्कनेस हो क्राउन चक्र में, तो मेरे साथ तो गलत ही होता है. सो इट इज अ चॉइस, आपको यहां आना है कि यहां आना है. अब होता क्या है, लाइफ में हम हमेशा रह नहीं पाते, तो हम यहां आ जाते हैं. फिर क्या होता है, हमें चक्र के लेसन याद करने पड़ते, फिर हम यहां आ जाते हैं. यस और नो? इसलिए सहस्रार चक्र में एक टूल है जिसको कहते हैं ऑप्टिमिज्म. सहस्रार चक्र में एक हमारा नेचर है जिसको कहते हैं ऑप्टिमिज्म. आज हमें ये नेचर डेवलप करना है कि हर चीज में हमें पॉजिटिव ढूंढना है. हर चीज में हमें पॉजिटिव ढूंढना है, एंड इट इज अ नेचर. जिस दिन आपने सोचा ना मेरे साथ कुछ भी हुआ, मैं उसमें पॉजिटिव ढूंढूंगा. और क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, क्या सबके साथ जीवन में कभी हुआ होगा कि मुझे हर चीज नेगेटिव लगती है उस समय. हर चीज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. बच्चों को भी देखो तो लगता है कि क्या चीज नहीं है इनके अंदर. हस्बैंड को भी देखो तो ये दिखता है कि इसमें क्या क्या कमी है. जिसको देखते हो ना, तो हमें सबसे पहले वो अंधेरा पहले दिखता है. यस और नो?
ये होता है हमारे साथ कि हर चीज में हमें पहले नेगेटिव दिखती है और जैसे ही नेगेटिव दिखती है हम तो पूरे वो हो जाते हैं ईगो में. वी स्टार्ट रिजेक्टिंग, वी स्टार्ट इंसल्टिंग, वी स्टार्ट बिकमिंग फियरफुल एक्सेट्रा. एंड इट इज वेरी कॉमन, क्योंकि हम अंधेरा देख रहे हैं. देखो चांद में क्या है, अंधेरा भी है और उजाला भी है. कहते ना चांद में भी दाग है, उसमें भी दाग है. और ये हमारी चॉइस है कि तुम्हें अंधेरा देखना है कि उजाला देखना है. एंड पता है क्या करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में, जब आप नेगेटिव देखोगे यू विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग दीज लेसन्स. जिस दिन आप अपने बच्चों की सारी नेगेटिविटी देखोगे, आपका बच्चा वैसे ही ग्रो होता जाएगा. जब आप कहोगे ना मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, केयरलेस है, डिस्ट्रैक्टेड है, ही विल कंटिन्यू टू बी लाइक दैट. जिस दिन आप कहोगे मेरा स्पाउस है, केयरलेस है, मेरे को अटेंशन नहीं देता, ही विल कंटिन्यू टू बी लाइक दैट. जिस दिन आप देखोगे मुझे ये बीमारी है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, यू विल कंटिन्यू लाइक दैट. जिस दिन आप देखोगे मेरा बॉस है, मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करता, मेरी इंसल्ट करता है, ही विल कंटिन्यू टू बी लाइक दैट. जिस दिन आपको लगता है कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं, जब मेरे को ज़रूरत है दे डोंट कम, दे कंटिन्यू टू बी लाइक दैट. उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहां आ जाना है. राइट हमें आके उनका पॉजिटिव देखना है कि देखो मेरा बच्चा जो है, देखो कुछ ये कितनी इस चीज में कितना अच्छा है. स्टार्ट सीइंग हिज पॉजिटिव. अपने हस्बैंड का स्टार्ट सीइंग पॉजिटिव. हर पर्सन में कुछ तो पॉजिटिव होता है, उस पॉजिटिव को देखना शुरू करो और प्रे करना शुरू करो कि आई प्रे दैट दिस पर्सन बिकम्स मोर एंड मोर सिंसियर, मोर एंड मोर डेडिकेटेड. और ये सोचो अपने बॉस के बारे में कि मेरा बॉस जो है वो धीरे धीरे अप्रिशिएट भी कर रहा है. बट इसके साथ ओनली दिस विल नॉट वर्क. ये जो है ना, इसको समझना जरूरी है. यहां तो हमें आना ही है पॉजिटिव में, पर हमें जो ये नेगेटिव हमें लगता है ना, इसको हमें समझना है. हमें समझना है कि यस दिस पर्सन इज डूइंग लाइक दैट, इसका क्या रीजन है. और जब हम बिल्कुल समझेंगे ना, प्रॉपरली समझेंगे, उसको मेडिटेशन करेंगे, आपको पता है हमारा क्या खुलेगा, हमारा हार्ट खुलेगा. हार्ट खुलेगा विथ कंपैशन. आवर हार्ट ओपन्स विथ कंपैशन, देन वी कैन अंडरस्टैंड एवरीवन. आप देखो कि जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, आप उसकी हर चीज समझते हो. यस और नो. बच्चा फेल भी होता है तो समझते हो, बच्चा बदमाशी भी करता है तो समझते हो. जैसे हिंदी पिक्चरों में दिखाते हैं ना, फादर डांटते हैं और माँ कहती बस बस मत बोलो बेचारा, क्योंकि माँ समझती है बच्चे को. नो नो नो, इट इज रॉन्ग. हमें ये समझना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. डोंट अंडरस्टैंड द पर्सन, अंडरस्टैंड द सिचुएशन. इसको कैसे करो, मेरी वॉलेट क्यों रॉब हुई, क्योंकि मुझे कुछ सीखना था. या तो मुझे वॉलेट यहाँ नहीं रखनी चाहिए थी, मुझे यहाँ रखनी चाहिए थी. राइट हो सकता है मैंने वॉलेट खोली और किसी ने मुझे पैसे निकालते हुए देखा. या मे बी आई शुड नॉट ट्रैवल इन सच पब्लिक ट्रांसपोर्ट विद सो मच ऑफ मनी. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ पर्सन. पहले समझो, हमें जरूरी नहीं है वो पर्सन को समझना है, क्योंकि दुनिया में फाइनली तुम्हें खुद को ही समझना है कि मैंने ये क्यों फेस किया. डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड अ पर्सन, अंडरस्टैंड द सिचुएशन. इस सिचुएशन से मुझे क्या सीखना था. Why should you bother about the person? He's just a medium. He's just a medium to teach you something. Don't try to understand a person. Person तो काफी मैडमैन भी होते हैं, हर को नहीं समझ सकते. हम लोगों को नहीं समझ सकते. हम ये समझ सकते हैं कि ये पर्सन मेरे एनवायरनमेंट में क्यों आया. Yes, definitely हम ये सोच सकते हैं कि जैसे आज मान लो बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग सिचुएशंस होती हैं. सपोज यू हैव अ स्पेशल चाइल्ड एट होम. आप ये समझ सकते हो कि मेरे जीवन में why I had to face a special child. And eventually all parents learn. They became responsible because of that. They became compassionate because of that. उस बच्चे ने उनको कुछ सिखाया. आज आपके लाइफ में एक बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन आया है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, जो आपको तंग कर रहा है. He is teaching you to get freedom. He is teaching you to become more stronger. He is teaching you to realize your powers. Maybe because of him you have become a healer.
राइट? मे बी बिकॉज ऑफ हिम यू हैव बिकम व्हाट यू आर टुडे. आज आपकी लाइफ में आपकी मदर क्यों आई, फादर क्यों आए, आपके बच्चे क्यों आए, आपके स्पाउस क्यों आए, एवरीवन हैज कम टू टीच यू समथिंग. एवरीवन. देयर इज अ मीनिंग. एवरीवन हैज अ मीनिंग. हर पर्सन, आज आपने क्यों एक पर्टिकुलर बॉस क्यों भी फेस हो रहा है, हर चीज हमको क्यों फेस हो रही है, इट इज अ मीनिंग. और मीनिंग क्या है? इट इज गोइंग टू मेक मी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. वो पर्सन मुझे अपने ट्रू नेचर के क्लोज लेकर जाएगा, चाहे वो अंधेरा दिखता हो चाहे उजाला दिखता हो. ही विल टेक मी टू द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. देखो, जो चीज हमें नहीं पसंद है उसको तो हम पॉजिटिव नहीं कर सकते. जैसे कोई पर्सन हमें तंग कर रहा है, राइट? कोई पर्सन हमें परेशान कर रहा है, तो डेफिनेटली हमारा सोल ट्राई करेगा टू फाइंड फ्रीडम फ्रॉम दैट. एंड फॉर दैट you have to understand what he is trying to teach me. So Sahasrara Chakra is just about understanding. It is about knowing कि हर चीज में मीनिंग है. आज जब आप किसी चीज को नहीं समझते हो, अब सुनो ध्यान से, जब आप किसी चीज को, किसी सिचुएशन को नहीं समझते हो, तो हम क्या करते हैं? हम उसको एक संस्कार बना देते हैं, लिमिटिंग बिलीफ बना देते हैं. आज सारी लिमिटिंग बिलीव्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं क्राउन चक्र से. सपोज आपने बहुत कोशिश की, आपको कुछ नहीं मिला. नाउ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड क्यों नहीं मिला. सो व्हाट यू विल डू, यू विल मेक सम बिलीफ, मैं ही अनलक्की हूं. अब क्या हुआ? अब आप सरप्राइज हो कि मैं अनलक्की क्यों लग रहा हूं मैं, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड द बिलीफ. आज सपोज आपको किसी ने छोड़ा. इन रिलेशनशिप्स यू वे नॉट एबल टू हैव गुड रिलेशनशिप्स. यू कुड नॉट अंडरस्टैंड क्यों हुआ. सो व्हाट यू विल डू, यू विल डेवलप अ बिलीफ. पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड. मैं तो बहुत सारे जो मेरे पास आते हैं ना काउंसलिंग के लिए, उनको दे आर हैविंग अ स्पेट ऑफ प्रॉब्लम सिंस द लास्ट 1 year. मैं उनसे पूछती हूँ क्या हुआ. वो कहते हैं मुझे जो है, मैंने बहुत मेहनत की कंपनी से, वो कंपनी ने मुझे फाइनली हटा दिया. मैंने कहा अच्छा ठीक है, हटा दिया, फिर आपने क्या सोचा. दे ऑलवेज टेल थिंग्स लाइक कि मैम मुझे अपने काम से मतलब रखना चाहिए, आई शुड नॉट बी सो गिविंग, या दे से दैट आई कैन नॉट ट्रस्ट नाउ. अंडरस्टैंड? सिचुएशन हुई उन्हें कुछ सिखाने के लिए, and they have formed a belief I should not trust or I should not give my full potential, and now they are surprised कि why things are not in my favor. समझ रहे हो? आज जब आप किसी चीज को नहीं समझ सकते, you make a belief. इसलिए आपके मन में बहुत सारी बिलीव्स हैं, इवन रिलेटेड टू मनी. मनी आसान नहीं है. मनी उतना ही आना चाहिए जितना जरूरत है. मनी से लोग बड़े प्राउड हो जाते हैं भाई. पीपल बिकम ग्रीडी. मनी से ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. सारी प्रॉब्लम्स का जड़ ही पैसा है. और मनी से ही लोगों को लस्ट हो जाता है कि पैसा होगा तभी मैं खुश होऊंगा. और कुछ है कि मनी बहुत मुश्किल से आता है, आसानी से जाता है. दूसरों को आता है, मुझे नहीं आता है. राइट? और क्या है कि अगर लोगों को पैसा कमाने से भी डर लगता है कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाए, इफ आई अर्न मोर मनी आई विल बिकम वेरी प्राउड, और मेरे फ्रेंड्स छूट जाएंगे भाई, मेरे बचपन के साथी, मुझे उनको नहीं छोड़ना है, मुझे रिच नहीं होना है. आई डोंट वांट टू बी रिच. पीपल आर इवन स्कैर्ड ऑफ मनी. मेरे काफ़ी सारे जो स्पिरिचुअल मेरे क्लाइंट्स आते हैं ना, दे आर स्केर्ड ऑफ मनी. मैम सी मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस घर चल जाए बस. उनका व्हाई आर यू डिफाइनिंग? आप क्यों डिफाइन कर रहे हो? हमें देना जो है, देना जो पैसा है वो इजीली हो जाता है, पर लेना में बड़ी शर्म आती है. हमें बहुत शर्म आती है किसी से पैसा मांगना. कूद कूद के दे देते हैं सबको. वी आर शाय ऑफ टेकिंग मनी. राइट? और हमें ईगो होता है पैसे देने का, और ईगो होता है लेने का.
इतनी बहुत सारी जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं पैसे की, वो इस चक्र में होती हैं। लोग सोचते हैं कि मैं ना बहुत ज़्यादा, मेरा एंड पर्पस है कि मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे तो मोक्ष ही चाहिए बस। पर मैं चाहता हूँ कि बस मेरे पास ये हो, ये हो, ये हो, ये हो। इट्स अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मैं कहती हूँ मोक्ष भैया तुम्हें नहीं चाहिए, मोक्ष तो लाइफ का ही पर्पस है। यू डोंट हैव टू हैव पर्पस ऑफ मोक्ष। फिर मेरे पास एक पर्सन लास्ट वीक आया, बोलते मुझे समझ नहीं आता मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है। मैं जो है ना, मैं खुद के लिए नहीं कमाना चाहता हूँ, मैं जो है लोगों को देना चाहता हूँ, फिर मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। मैं कहा आर यू मदर टेरेसा? क्या आप मदर टेरेसा हो जो आप पैसा लोगों के लिए कमाना चाहते हो? उन्हें लगता है कि खुद के लिए मांगना तो सेल्फिशनेस है, दूसरों के लिए मांगना कम है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान प्लीज पैसा दे दे, मैं पक्का इस को दूंगा। भगवान कहता मैं नहीं दे सकता क्या, तो तुझे ही देना है। तो हमें समझना है कि जो पैसे का जो बिलीव्स हैं इतने सारे, आज हम उसी पे ही मेडिटेट करेंगे। और पैसे के जो इतने सारे हैं, लेने में शर्म आती है, राइट? दे देते हैं और दे के हम सोचते हैं कि हम एहसान खुद मतलब उस पे कर रहे हैं या खुद पे कर रहे हैं कि दे रहे हैं कि मेरे पास पैसे हैं, राइट? तो एक्स्ट्रा ही दे देते हैं बहुत बार। तो पैसे देने का भी ईगो होता है, लेने का भी होता है। और पैसे के मामले में बहुत सारे दुनिया भर के बिलीफ है कि पैसा इजी नहीं है भैया, बहुत क्वालिफाइड होना चाहिए, बहुत क्वालिफाइड। सबसे बड़ा जो होता है कि पैसे के लायक होना चाहिए। इतने सारे नालायकों के पास इतना पैसा कैसे है फिर? ये सबसे बड़ा रॉन्ग बिलीफ है। मैं आपको बताती हूँ, मैं जो एक एग्जाम्पल बताती हूँ ना मेरी डॉटर का, कि जब वो 10th में थी और जब मैंने उसके लिए प्रे किया तो मैंने एक बिलीफ निकाली उसकी। उसका क्या था, 10th तक तो शी वॉज इन अ बैड स्टेट, और बाद में मार्च में तो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो उसके बाद हमने उनके लिए प्रे करना शुरू किया। तो हमें सबसे पहले वो बिलीफ निकालना पड़ा कि ये नालायक है, इसने तो पढ़ाई नहीं करी है। मैंने कहा किसने कहा है कि जो ज्यादा पढ़ता है उसको ज्यादा मार्क्स आने चाहिए? ऐसा तो है नहीं भाई। इट्स नॉट दैट यू हैव स्लॉग्ड एंड यू हैव वर्कड सो हार्ड सो यू शुड गेट। ऐसे लोग मेरे साथ कहते हैं ना आके कि मैम मैं तो सबके साथ अच्छा था। भाई सबके साथ अच्छे हो तो जरूरी है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा? हु सेड? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के पैसे नहीं लिए। अरे जो लेसन्स वो पूछ के थोड़ी आते हैं, वो तो लेसन्स हैं ही, वो तो आएंगे सबके साथ। तो आज जो हम टिट फॉर टैट करते हैं ना, मैं बुरा करूं बुरा मिले, अच्छा करूं अच्छा मिले, वो गलत है भाई। अगर आप अच्छा कर रहे हो मतलब आप लाइट में हो, यू विल अट्रैक्ट गुड थिंग्स। लेसन्स तो नहीं छोड़ेंगे ना आपको, लेसन्स तो आएंगे। और आप बुरा करोगे, अब बुरा अट्रैक्ट करोगे, लेसन्स फिर भी आएंगे आपको। तो मेरी डॉटर के लिए मुझे सबसे पहले वो बिलीफ निकालना पड़ा कि इसको अच्छे मार्क्स क्यों आने चाहिए, क्योंकि इसने पढ़ाई नहीं की है। तो मुझे पहले दिमाग से निकालना पड़ा कि अगर बच्चा पढ़ाई ना करे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मार्क्स अच्छे नहीं आने चाहिए भाई। शी शुड गेट गुड मार्क्स बिकॉज शी डिजर्व्स इट। आई वांट इट फॉर हर, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल इसके पास आने चाहिए, राइट? जिस दिन आपने सोच लिया कि भाई पैसा आने के लिए तो मेरे को इतना क्वालिफाइड होना चाहिए, मुझे स्मार्ट होना चाहिए, मुझे अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो गलत है भाई। पैसा आना चाहिए क्योंकि वो धर्म है आपका। पैसा आना चाहिए क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसके लिए उतने पैसे की जरूरत है। पैसा इट शुड बी अनकंडीशनल। बट यस, अगर आप सोचोगे इतना पैसा आना चाहिए कि मुझे 1000 करोड़ बैंक में दिखने चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट जितना हमें पैसा आना चाहिए, अभी पहले सोचो पैसा है क्या? व्हाट इज पैसा? व्हाट इज मनी? मतलब क्या है पैसा? यस, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, और वेल्थ तो है, पैसा है क्या? व्हाट इज इट? उसका पर्पस क्या है? मतलब उसका क्या वो है? एक तो यस ब्यूटीफुल, तो पहले अपन इसका मीनिंग समझते हैं, तब हमको थोड़ा समझ आएगा पैसा क्या है। एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो करेक्ट है, पर एक्सचेंज ऑफ व्हाट? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अच्छा, कैन यू से लिटिल बिट कि पैसा इज अ एक्सचेंज ऑफ लव ऑल्सो? नहीं, करेक्ट है ये।
पैसा जो है ना वो शुक्र है, और पैसा शुक्र है, और शुक्र इज द गॉड ऑफ लव। हम पैसा उसी को देते हैं जिस चीज को हमें प्रेम है। हम नफरत के लिए पैसा नहीं देते कि मैं पैसा देता हूँ मुझे तेरा 2 डंडे मार। हम पैसा उसी को देते हैं जिससे हमें कुछ लाभ हो, हमें कुछ प्राप्त हो, हमें कुछ अच्छा लगे, और हम जिस चीज को प्रेम करते हैं उसी को पैसा देते हैं ना। सो पैसा इज अ एक्सचेंज ऑफ लव, सबसे पहले सोचो। सेकेंड, पैसा जो है हमें फ्रीडम देता है। पैसा इज पावर बिकॉज इट गिव्स अस फ्रीडम टू डू व्हाट वी वांट। आज अगर आप सोचते हो कि मुझे घूमने जाना है या मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, तो यू हैव द फ्रीडम। पैसा इज पावर। हाँ, पर व्हाट कैन यू से, देखो सच्ची बात यह है कि मूलाधार का पैसा तो सबके पास है, नीड्स का पैसा तो सबके पास है। मतलब जो जीने का जो पैसा है, जो हमारा बेसिक सर्वाइवल हो जाए, हमारा घर चल जाए, उतना पैसा तो सबके पास होता है। फॉर टुडे, फॉर टुडे। ये मत सोचो कि नहीं कल के लिए नहीं है, आज के लिए तो है ना। और सच्चाई तो आज ही है। आज आपने खाना खाया है, आज आपके पास बिस्तर है, आज आपके पास छत है, यू हैव पैसा। इतना पैसा तो सबके पास होता है। बेसिक फॉर सर्वाइवल सबके पास होता है। तो मूलाधार का पैसा सबके पास है। पैसा ये है कि जो घूमना फिरने की ज्यादा बातें हो रही हैं एक्चुअली, राइट? तो एक दिन घूमने चले ही जाते हैं बाहर कहीं। तो एक जो है, जो हम कह रहे हैं कि पैसा जो है, पैसा इज ऑल्सो, जैसे कहा, मीडियम ऑफ पावर ऑल्सो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ लव ऑल्सो। और एक जो कहा कि पैसा गिव्स अस द फ्रीडम टू एंजॉय, टू डू व्हाट वी लव। दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग, बाय व्हाट वी वांट और डू व्हाट वी लव, राइट? तो पैसा एक्चुअली प्रेम से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। और प्रेम का मतलब है एब्सेंस ऑफ डेफिनेशंस। देयर शुड बी नो डेफिनेशंस। कम पैसा, ज्यादा पैसा, देना लेना, अमीर गरीब। और पैसे का एक और चीज है, पैसा इज ऑल्सो वैल्यू। पैसा जो है ना, इट इज वैल्यू। एक पर्सन किस चीज को कितनी वैल्यू देता है, वो पैसा है। जैसे मान लो एक पेंटिंग बिक रही है, हमारे चक्रियों के तो कोई पर्सन जाके पेंटिंग नहीं खरीदेगा। 2.5 लाख की पेंटिंग बिक रही है, कि वो कहेंगे यार ये पेंटिंग, ये तो सेंस है, ये तो सेंसरी चीज है। आई विल प्रिफर टू स्पेंड ऑन समथिंग, मे बी सम आश्रम और समथिंग स्पिरिचुअल, राइट? तो आज जिस पर्सन को उस पेंटिंग की वैल्यू है, ही विल गिव द 2.5 लाख फॉर द पेंटिंग। सो पैसा इज ऑल्सो वैल्यू। आपको जो चीज वैल्यूबल लगती है ना, वैल्यू, कि यस मुझे इस चीज की वैल्यू है, वैल्यू। मुझे घूमने की वैल्यू है, मुझे स्विट्जरलैंड की वैल्यू है। देखो, एक होता है मुझे जरूरत है। जरूरत हमें किसकी है? रोटी कपड़ा मकान, राइट? कपड़े हम क्यों खरीदते हैं? तन ढकने के लिए। पर आज अगर आपको 25,000 का सूट चाहिए, इट इज अ वैल्यू, इट इज नॉट अ नीड, राइट? तो पैसा इज वैल्यू। पैसा इज जस्ट अ, इट इज लाइक अ वैल्यू यू गिव टू दैट थिंग, राइट? तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि देयर इज, एवरी पर्सन गिव्स अ डिफरेंट वैल्यू टू अ डिफरेंट थिंग। हर पर्सन एक ही चीज को अलग अलग वैल्यू देता है, और हम एक ही चीज को अलग अलग समय पे भी अलग अलग वैल्यू देते हैं, राइट? आज अगर आपको कोई डायमंड ऑफर करे, राइट, आप कहोगे डायमंड, नो, व्हाई शुड आई स्पेंड 1.5 लाख फॉर अ डायमंड, राइट? फिर आपको पता लग जाए कि पता है डायमंड से ना पैसा खिंचता है। मैं बताऊंगी आपको एक क्लास, मुझे तो बेचना है अपना 1.5 लाख का डायमंड। मैं कहूंगी देखो, डायमंड से ना बहुत पैसा खिंचता है, इट अट्रैक्ट्स मनी लाइक एनीथिंग। और डायमंड से पीपल लव यू, दे लव यू विद डायमंड। तुम्हारा करिश्मा बढ़ता है, तुम्हारा चार्म बढ़ता है, उससे डायबिटीज भी जाता है। सब पूछेंगे मैम थोड़ा सा सस्ता डायमंड है क्या? तो समझो कि जिस दिन आपको उसी चीज की वैल्यू समझ आती है, तब भी आप उसके पीछे जाते हो। तो हर चीज इज नॉट जस्ट अ नीड, इट इज ऑल्सो अ वैल्यू। आज जो बड़े बड़े मार्केटिंग वाले लोग हैं, वो बड़ी बड़ी चीजें क्यों बेच पाते हैं? राइट, क्योंकि वो उसकी वैल्यू को क्रिएट करते हैं। तभी लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी, पैसा तो लक्ष्मी है, गॉडेस ना, सारे भगवान में लक्ष्मी होती है ना, पैसा। वो जो है ना कीचड़ पे बैठती है,
वो जो है कीचड़ पे ही कमल खिलता है और कमल पे ही बैठती हैं। मतलब तुम किसी भी कीचड़ से भी वैल्यू बना सकते हो। यू कैन जस्ट मेक अ वैल्यू। इट इज हाउ इंपॉर्टेंट यू थिंक इट इज फॉर यू, हाउ मच इट एक्साइट्स यू, हाउ मच इट मेक्स यू हैप्पी। एक चीज आपको कितना खुश कर देती है। जैसे मान लो इफ यू आर अ फैन ऑफ शाहरुख खान और शाहरुख खान ने किसी पेन को एडवर्टाइज किया है, यू विल रन फॉर दैट पेन बिकॉज नाउ इट हैज बिकम वैल्यू, नॉट बिकॉज इट राइट्स बेटर, राइट। आज अगर आपको बहुत आपके कोई प्रिय गुरुजी हैं, राइट, आपके बहुत प्रिय गुरुजी हैं और गुरुजी का कुछ एक वेंचर है, यू विल वांट टू डू बिकॉज यू गिव हिम वैल्यू। तो पैसा जो है ना एक एग्जैक्टली नीड नहीं होता है, नीड नहीं होता है, जरूरत नहीं होता है, इट इज अ वैल्यू। और हम उस चीज को कितनी वैल्यू देते हैं, राइट। सो आज अगर आप चाहते हो कि मेरे पास अनलिमिटेड पैसा आए, राइट, आज अगर आप चाहते हो कि मेरे पास अनलिमिटेड पैसा आए या जितना जितना अबंडेंस है उतना आए, राइट, यू हैव टू रिमूव दीज डेफिनेशंस ऑफ पैसा कि मुझे उसके लिए लायक होना है। भाई मुझे उसकी वैल्यू क्रिएट कर सकती हूँ मैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे लायक होना है। ऐसा कुछ नहीं है पैसे के लिए मुझे बहुत डिसिप्लिन होना है, मुझे भगवान की पूजा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे के लिए मुझे क्वालिफाइड होना है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी, राइट। बहुत बार लोग अपने आप को रोकते हैं, मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूं, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं उतना प्रेजेंटेबल, एनीथिंग दे पुट डेफिनेशन। बट ये एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग ऑफ वैल्यू तो आपके हाथ में है ना। यू कैन क्रिएट समथिंग ऑफ वैल्यू, राइट। और ये हम सबके अंदर आर्ट होता है टू क्रिएट समथिंग ऑफ वैल्यू। और जिस दिन हम उस चीज की वैल्यू समझते हैं, हम उस वैल्यू को क्रिएट करते हैं, पीपल ऑल्सो कम टू लव दैट वैल्यू, पीपल कम टू अप्रिशिएट दैट वैल्यू। क्राउन चक्रा को बैलेंस करने के लिए हमारा जो रित पद्मा चक्र है, जहां हम वैल्यू क्रिएट करने हैं, उसको भी बैलेंस होना पड़ता है। हमने रित पद्मा नहीं किया है, बट दिस इज द चक्रा जहां हम वैल्यू क्रिएट करते हैं। बिकॉज यू शुड नो आई हैव वैल्यू। माई वैल्यू इज नॉट डिपेंडेंट कि मैं कैसी हूं, मैंने क्या पढ़ाई की है, मेरे पास कितना इंटेलिजेंस है, नथिंग। यू शुड नो यू हैव वैल्यू। जैसे यू नो यू आर सपोर्टेड, you know you have power, you know you have value। और पैसा जो है हमें समझना है कि पैसा हमारे जीवन में जिस दिन हम पैसे के बारे में सोचना ही बंद कर दें, वो तभी होगा जब हमारे मन से ये डेफिनेशन चले जाए। कम ज़्यादा, लेना देना, गरीब अमीर, चाहिए नहीं चाहिए। जिस दिन हमारे मन से पैसे का सारा डेफिनेशन चला गया, हमारा जो प्रॉपर्टी है ना, अबंडेंस, बहुतायत, वो खुल जाती है। बिकॉज हमारा नेचर ही अबंडेंस है। हमारा जो क्वालिटी है ना, इट इज अबंडेंस। सारे के सारे भगवान जो हैं वो महल में ही रहते थे, वो रिच थे। सारे के सारे भगवान रिच हैं, भर भर के पैसा है उनके पास, देयर इज नो लिमिट। जो प्रकृति है वो कितनी रिच है। सो हमें समझना है कि देयर इज इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वेल्थ इन दिस वर्ल्ड। पैसा किसी की जागीर नहीं है, पैसा के लिए क्वालिफाइड नहीं होना है, पैसा ना खींचना है ना कोशिश करनी है। इट हैज टू जस्ट कम नेचुरली, इट हैज टू कम नेचुरली इन योर लाइफ बिकॉज आपका नेचर इज अबंडेंस। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में इसलिए कहा जाता है कि मटेरियलिस्टिक मांगना कभी नहीं चाहिए, राइट, बिकॉज इसमें क्या है कि मटेरियल चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन होता है, राइट। तो वी शुड नॉट आस्क फॉर इट, पर हमें ये पता होना चाहिए कि मनी होना इज अवर नेचर, इट इज अवर नेचर। तभी मैंने कहा ना कि बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं ना, उनको हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है, मैं कमाऊं कि नहीं कमाऊं। पर जिस दिन वो समझेंगे कि पैसे को वो स्वतः लेंगे, स्वतः नेचुरल, दे टेक मनी एज नेचुरल एज एयर। आपको जितनी हवा चाहिए उतनी सांस लो ना, जितना पानी चाहिए उतना पियो, जितनी धूप चाहिए उतनी खाओ, जितना पैसा चाहिए उतना लो। पर हाँ, जिस दिन लस्ट होगा कि नहीं नहीं मुझे कमाना है, मुझे रखना है सारे नोट्स, वो क्या होगा, सब छोड़ के ही जाओगे।
ये आपका ईगो है कि मेरे बच्चों के पास, बट इट इज ऑल ईगो, इट इज नॉट अ ट्रूथ। तो पैसा उतना होना चाहिए कि इजीली यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट मनी, ना कम ना ज्यादा। इट इज जस्ट दैट यू हैव इनफ मनी, अबंडेंस, जितना तुम्हें जरूरत है, सो दैट यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट मनी। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट देखो, पैसा आता है टू सर्व योर इंटेंशन। लक्ष्मी का दूसरा नाम है लक्ष्य। लक्ष्मी का जो नाम है वो लक्ष्य है, और लक्ष्य क्या है, इंटेंशन क्या है, वो विष्णु है। विष्णु ही हमें धर्म की तरफ, लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं, और लक्ष्मी जो है उनके पैर दबाती है। तो जब आप अपना लक्ष्य जीते हो, लक्ष्मी कम्स एंड सर्व्स यू, और लक्ष्य ही वैल्यू है। लक्ष्य इज योर वर्थ टू पीपल, what you mean to people is value, and so we have to create a product or a service which is a value to people, which is value to people, which is worth, जिसके लिए जैसे मैंने उस दिन एक पढ़ा था कि the day when your signature becomes a autograph, you are successful। तो जब तुम ऑटोग्राफ क्रिएट करते हो कि लोग तुम्हारे लिए आते हैं बिकॉज तुमने कुछ वैल्यू क्रिएट किया है, और वो वैल्यू जो है वो हमारा नेचर है, वो हमारा जो ट्रू सेल्फ है, इट इज वैल्यूबल। हर पर्सन के पास वो ट्रू सेल्फ है जो वैल्यूबल है। हर पर्सन जो चंद्र है ना, ही इज वैल्यूबल। वो आपको पॉलिश नहीं करना है, वो पॉलिश हो रहा है। जिस दिन आप समझो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू बी इन द प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट में रहते हो, पॉलिशिंग हो रही है, द वैल्यू इज बीइंग क्रिएटेड एवरी मोमेंट, इट इज बीइंग क्रिएटेड। People are realizing आपके लिए लोग हैं, there are people who want you, who are looking for you. हर person is born for a certain group of people and that group is not small, it is infinite. और वो ग्रुप आपके पास आएगा जिस दिन आप निखर के आओगे। जिस दिन you come out, those kind of people will get attracted to you. So everyone has value, everyone has Lakshmi. But you have to follow your intention in life. तो लक्ष्मी जो है वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए आती है। हमारा जो भी लक्ष्य है लाइफ का, उसकी प्राप्ति के लिए आती है। एंड लक्ष्य इज नॉट डिजायर, इट इज इंटेंशन। आज जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो कभी नहीं सोचते पैसे का। दे जस्ट थिंक मुझे क्या करना है, मुझे ये खोलना है, मुझे वो खोलना है, मुझे ये खोलना है। मनी कम्स, इट जस्ट कम्स। दे नो हाउ टू क्रिएट वेल्थ because they are creating, they are living their intention. और हमें सोचना है कि हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी है कि I have to become a better person. No, हमें खुद से कनेक्ट होना है, खुद से, स्वयं से। उसमें वैल्यू है। You have value. You have value, not something you have to do to yourself. When you follow your heart desires, then he helps you. एक होता है गोल्स एंड टारगेट्स। देखिए, गोल्स एंड टारगेट्स क्या होते हैं? अगर हमने कुछ गोल्स एंड टारगेट्स बनाए हैं अपने खुद के डिसिप्लिन के लिए, दैट इज ओके। कि भाई आई हैव टू गो फॉर एक्सरसाइज, आई हैव टू रिड्यूस, आई हैव टू डू दिस, दैट इज ओके। बट पीपल मेक गोल्स एंड टारगेट जिसमें दे वांट सम आउटकम एंड दैट कॉजेज सफरिंग। इस वीक तक मुझे इतना कमाना है, इस वीक तक मेरे बैंक में इतना पैसा होना चाहिए, दैट कॉजेज सफरिंग। बिकॉज Krishna has said that you can do karma. You have got the power to do karma, but not to do ichha, not to define the outcome of the karma. So अगर आपने गोल एंड टारगेट बनाया खुद के परफॉर्मेंस का, it is okay. It's a way of disciplining yourself. But the day you become disciplined, there is no goal needed. जैसे मैं नोटिस करती हूँ मेडिटेशन के लिए, मुझे एक समय था मुझे अलार्म भरना पड़ता था। Because I had to train myself to get up at 5. But जैसे जैसे it entered my mind कि getting up at 5 is my discipline, I don't have to set an alarm. पहले मुझे डिसाइड करना पड़ता था कि भाई मैं इस वीक ये काम फिनिश करूंगी। But जिस दिन I decided कि it is my discipline to not keep pending work, I don't have to keep a goal. So you have to become that. You have to become that in course of time. Discipline होता है when you remove the lust and when you remove the distractions and you remove the laziness.
मतलब हर चीज में हमें रिलीज ही करना है। ये सोचो व्हाई आई कैन नॉट फॉलो डिसिप्लिन, यू विल गेट द आंसर, रिमूव इट। मतलब एक आलस होगा, एक डिस्ट्रैक्शन होगा कि भाई रात को मुझे लेट सोना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे फ्रेंड से बात करनी है, दैट डिस्ट्रैक्शन इज देयर। मुझे दिख रहे हैं काफी लोग ऐसे करते हैं। तो क्या है कि अब दिमाग में ऐसा डिसिप्लिन है कि हमें तो 10 बजे से नींद आना शुरू हो जाती है, बिकॉज दिमाग में है कि भाई सवेरे उठना है। अगर हमारे पास कोई आता भी है तो कहूँगे सॉरी आफ्टर 11 आई एम नॉट देयर, बिकॉज वो बन चुका है दिमाग में डिसिप्लिन। सो उसके लिए पहले फॉर एवरीथिंग यू हैव टू सी इफ आई वांटेड, और हम सब सेम चीज चाहते हैं। एवरीवन वांट्स द लॉ ऑफ चक्र, एवरीवन वांट्स टू वर्क हार्ड, एवरीवन वांट्स टू हैव अ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, एवरीवन वांट्स टू बी लव्ड, एवरीवन वांट टू डू थिंग्स ऑन टाइम। उसके लिए क्या है, हमें देखना है कि व्हाट स्टॉप्स अस, और उस अट्रैक्शन से, उस लस्ट से, उस डिस्ट्रैक्शन से निकलना है। हाँ, तो जो नहीं कर पाते तो वो देखो कि क्यों नहीं कर पाते, व्हाट इज द अट्रैक्शन, बिकॉज दैट इज कॉल्ड लस्ट। वो जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन और लस्ट। और जब लस्ट होगा, लस्ट मतलब मुझे एंजॉय करना है, मुझे थोड़ा और सोना है, मेरा बॉडी थका हुआ है तो मुझे और सोना है, राइट। तो वो जो इंजॉयमेंट है, वो जो बॉडी के बारे में सोचना है, दैट हैज टू गो। और जैसे मैंने कहा था कि जो वैल्यू क्रिएट करते हैं वही लोग लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करते हैं। और जैसे हमने कहा था कि पैसा इज अ एक्सचेंज ऑफ लव। पैसा जो है एक्चुअली तुम उसी को पैसा देते हो प्रेम से, अनलेस ऑफ कोर्स किसी ने गन रख के ले लिया, वो दूसरी बात है। पर जो प्रेम से पैसा देते हो तुम लव से देते हो। और अगर तुम्हें पैसा चाहिए लाइफ में, पीपल शुड लव यू, पीपल शुड लव यू। और लव तभी होता है जब वैल्यू होती है। पता तुम किसी चीज को वैल्यू करते हो ना, तुम उस चीज को लव करते हो। तुम जिस चीज को लव करते हो उसी चीज को वैल्यू करते हो कि ये चीज मुझे चाहिए, आई लव इट, आई वॉन्ट टू पे फॉर इट, आई लव दिस कार। भाई यू हैव अ कार बट यू लव दिस कार, फॉर दिस यू आर रेडी टू डू एनीथिंग, यू हैव वैल्यू फॉर द कार। सो जो पैसा है ना, इट इज प्रेम, इट इज लव, it is an exchange of love between two people. You have to make people love you, and people ऐसे love नहीं करते हैं गन पॉइंट पे, राइट। तो जो ट्रू प्रेम होता है, ट्रू प्रेम गिव्स यू वैल्यू, बट बिकॉज ये दुनिया में अंधेरा भी है, उजाला भी है। लॉट ऑफ पीपल क्रिएट मनी विथ लस्ट। आज बेवकूफी से भी खूब पैसा कमाते हैं, आज टेररिज्म से भी खूब पैसा कमाते हैं, और एक प्योर लव से भी पैसा कमाते हैं। सो धर्म भी है, जो ट्रुथ भी है, ट्रुथ बीच में होता है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। सबसे ज्यादा फुलिशनेस, जो सबसे ज्यादा लोगों को माया में लेके जाते हैं, अल्कोहल है, ड्रग्स है, म्यूजिक है, फैशन है, इवन थिंग्स यू नो विच टोटली डिस्ट्रैक्ट पीपल भी बहुत कमाते हैं, राइट। तो पैसा जो है इस तरीके से भी बनता है, ये वाला पैसा भी बनता है अट्रैक्शन से, डिस्ट्रैक्शन से भी बनता है, विच इज लस्ट, क्रिएटिंग प्लेजर फॉर पीपल, राइट। प्लेजर इन एनी वे, प्लेजर हो सकता है खाने का, प्लेजर हो सकता है स्मेल का, प्लेजर हो सकता है टेस्ट का, प्लेजर हो सकता है मूवीज का। किसी भी डिस्ट्रैक्शन से भी लस्ट बनता है, किसी डिस्ट्रैक्शन से भी पैसा होता है। तो रावण के पास भी पैसा था, राम के पास भी पैसा था, कंस भी राजा था, कृष्ण भी राजा। पर क्या होता है कि जो इस टाइप का पैसा होता है वो धीरे धीरे एनिहिलेट हो जाता है, बिकॉज जो अंधेरा है इट इज मेंट टू बी डिस्ट्रॉयड बाय लाइट। जो डार्कनेस है वो लाइट से चली जाती है। डार्कनेस का जो पैसा होता है वो क्षणिक होता है, क्षणिक। बहुत बार ऐसा पैसा लोग यूज नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू, भोग नहीं पाते। जो सच्ची पैसा होता है उसको लोग भोगते हैं। तो क्योंकि दुनिया ऐसी है तो लक्ष्मी भी है, अलक्ष्मी भी है। ऐसा पैसा भी है जो दिखता तो बहुत है, यूज नहीं होता, यू कैन नॉट एंजॉय इट, पड़ा ही रहता है स्विस बैंक में। सो पैसा इज ऑल्सो लव,
और जैसे मैंने कहा कि लाइफ में फाइनली जो है तुम्हें जो क्राउन चक्रा में यू हैव टू डिसॉल्व ऑल द मीनिंग्स, ना कुछ गलत ना कुछ सही, ना अंधेरा ना उजाला, ना कोई पर्सन गलत है और ना कोई पर्सन सही है। एवरीवन इज शिव, एवरीवन इज गोइंग फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। आप शिव की मूर्त को देखो, सी शिव, इफ यू सी द मूर्त ऑफ शिव, राइट, कैन यू सी कि उनके शरीर में क्या क्या है? सबसे पहले उन्होंने क्या छाल पहनी हुई है? बागंबर। इसका मतलब है जो शेर, जो बाघ होता है, उसका सबसे ज्यादा जो हमारे को फियर होता है, उन्होंने वो फियर को तो कम्बैट करके पहन लिया। जो हमारा सबसे बड़ा फियर होता है, ही हैज कम्बैटेड एंड ही हैज वोन इट। तो मूलाधार को ही हैज वोन। उसके बाद उनके हाथ में क्या है? त्रिशूल, प्रोटेक्शन, स्वादिष्टान। ही नोज आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ, राइट। उसके बाद जो है उनके गले में क्या है? सर्प। सर्प हमारा कितना नेगेटिविटी होता है, वेनम होता है, जहर होता है, उन्होंने उसके ऊपर भी विजय प्राप्त की है। तो सर्प का जो जहर है, विष है, इवन दैट ही हैज कम्बैटेड। मैं इसलिए कह रही हूं, आप नोटिस करो कि शिव इज पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इज शिव। शिव इज नॉट ओनली पॉजिटिव। तभी शिव की वाइफ काली भी होती है, चंडी भी होती है, और उसकी वाइफ जो है गौरी भी है, पार्वती भी है। तो शिव के अंदर दोनों हैं। तो राम और रावण जो है वो अलग नहीं है। राम और रावण हमको दिखाया गया है कि दे आर टू डिफरेंट पीपल। हमें खुद के ही रावण को मार के राम बनना है, हमें खुद के ही कंस को मार के कृष्ण बनना है, हमें खुद के अंदर के ही महाभारत हो रही है, अंदर ही हमें कौरव है, अंदर ही पांडव है। सो देयर इज नो नेगेटिविटी आउटसाइड। डोंट थिंक अ पर्सन इज नेगेटिव, पर्सन इज नॉट नेगेटिव। यू हैव टू बिकम पॉजिटिव बाय डिसॉल्विंग द नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यू हैव टू बिकम द ट्रुथ। आप नोटिस करोगे जैसे जैसे आप इवॉल्व हो रहे हो, आपके आसपास की दुनिया चेंज हो रही है। यस और नो? आपके आसपास नेगेटिव लोग आ ही नहीं रहे। फिर कैसे हुआ ये? बिकॉज यू हैव चेंज्ड। सो कोई भी नेगेटिव बाहर नहीं है। शिव ने बागंबर पहना हुआ है, उन्होंने त्रिशूल पकड़ा हुआ है, उन्होंने सर्प रखा है, जो चंद्र है, जो इमोशंस हैं, उसको कैप्चर किया है, राइट। शरीर में क्या है? भस्म, डिटैचमेंट। अब देखो ये सब प्यूरिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन है। शरीर पे भस्म है कि नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। गंगा जो है कंटिन्यूसली उनको प्यूरिफाई कर रही है। ही इज टेलिंग आई हैव सुप्रीम इंटेलिजेंस, जिससे मैं हर चीज समझ सकता हूं। इंटेलिजेंस से ही तो हम समझेंगे। तो इंटेलिजेंस से मैंने सब समझा है। फिर उन्होंने हमारे रुद्राक्ष पहने हैं सब जगह कि भाई इसको भाई हमें भी तो वैल्यू क्रिएट करनी है। तो उन्होंने रुद्राक्ष पहने हैं कि देखो मैं रुद्राक्ष से शिव बनाऊं। तो उन्होंने सब रुद्राक्ष पहन रखे कि देखो रुद्राक्ष से आई हैव डिसॉल्व्ड, आई हैव ओपन ऑल माय चक्र। वो बैठते हैं हिरण छाल पे, जो चंचलता है उसको उन्होंने कैप्चर किया है। हिरण छाल से जो उनकी चंचलता है उसको उन्होंने काबू में रखा है। तो आप सोचो ना, हम जो रिलीज करते हैं वही तो उनके आभूषण है। यस और नो? एक एक चीज उन्होंने जो पहनी है वो रिलीज करते हैं, वही आभूषण है। और यहां क्या रखा है? विष। विष रखा है। भाई दुनिया में विष होगा, उसको इंटेलिजेंस से रिजॉल्व करो, डोंट ड्रिंक इट। तो जो शिव हैं वही सिखा रहे हैं हमको, यू हैव टू नो हाउ टू कॉम्बैट नेगेटिविटी एंड देन यू कैन नो योर ट्रू सेल्फ। आज दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब हम नेगेटिविटी को देखते हैं हम विचलित हो जाते हैं। हाँ, उनका वाहन भी जो है वो नंदी है। नंदी मतलब लॉट ऑफ ईगो। बुल को कहते हैं ना, उसको छोटा सा भी करो ही बिकम सो एजिटेटेड। सो उनका वाहन भी नंदी है।
डमरू बेसिकली क्या है कि डमरू की आवाज से ना जो साउंड है, एक्चुअली साउंड नष्ट भी होता है और साउंड क्रिएट भी होता है डमरू से। आप देखो जब डम 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 करते हो कुछ सोच भी नहीं सकते आप, और डमरू से ही साउंड क्रिएट भी हुआ था और डमरू से ही साउंड नष्ट भी होता है। ये माया जो है वो क्रिएट होती है साउंड से। अगर आपके दिमाग, आपके वर्ल्ड से वर्ड्स चले गए, वर्ड्स, यू बिकम एनलाइटेंड, क्योंकि शब्द ही तो आते हैं। आपके थॉट्स क्या हैं, वो शब्द ही तो हैं, उसी से माया बन रही है, राइट? मुझे बहुत बार लगता था कि जो गूंगे लोग होते हैं, गूंगे लोग, उनके माइंड में थॉट्स होते होंगे क्या? बहरे स्पेशली, वो लोग क्या सोचते होंगे बहरे? पूछना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। तो ये जो थॉट्स हैं वो डमरू का ये सिग्निफिकेंस है। एक एक चीज देखो ना, यू विल कम टू नो दैट ही इज टेलिंग दैट आपका जो ट्रू नेचर है वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। बिकॉज जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव से निकलते हो तभी यू बिकम सत, चित एंड आनंद, बिकॉज वो आपका ट्रू नेचर है। तो आज अबंडेंस के लिए, फॉर एक्सट्रीम अबंडेंस, यू हैव टू ओपन अप टू बीइंग अनलिमिटेड। जब तक आपके मन में लिमिटेशंस होंगे, मैं ये करूंगा तो पैसा आएगा, मैं ये नहीं होऊंगा तो नहीं आएगा, यू हैव टू रिमूव डेफिनेशंस। और मनी इज लव, मनी कम्स बिकॉज ऑफ लव। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्राउन चक्रा खुलता है विथ ग्रैटिट्यूड। जिस दिन हम ग्रेटफुल हो जाते हैं फॉर एवरीथिंग दैट वी आर हैविंग इन लाइफ, वी ओपन अप टू डिविनिटी, बट इट इज नॉट ईजी। आप सोचो, मूलाधार में हम सीखते हैं कि वी आर सपोर्टेड बाय भूमि, बाय लाइफ। स्वादिष्टान में हम सीखते हैं कि यस, कृष्ण इज देयर टू प्रोटेक्ट अस। मणिपुर में हम सीखते हैं कि यस, उसने मुझे पावर दिया है। अनाहट में सीखते हैं कि यस, आई कैन ट्रस्ट। विशुद्ध में सीखते हैं कि यस, मैं समझ सकता हूं, अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज है। आज्ञा चक्र में मैं एक्सेप्ट करता हूं। और आप सोचो, क्राउन चक्र में मैं हर चीज के लिए थैंक यू बोलता हूं। कितनी बड़ी बात है। थैंक यू मतलब सारे डाउट्स चले गए। देखो, हम किसी को प्रेम करते हैं ना, तब भी हमें उस पर शक हो सकता है। यस और नो? प्रेम में भी शक होता है, ग्रेटफुल में कोई शक नहीं होता है। जिस दिन हम उस चरम सीमा पे पहुंच गए ईश्वर के लिए, वी रीच टू दैट एपिटम ऑफ ग्रैटिट्यूड, दिस चक्र ओपन्स। कि हर चीज जो हो रही है तू ही कर रहा है, एंड इट इज हैपनिंग फॉर मी, इट इज हैपनिंग फॉर माई बेटरमेंट। जब आपका एक एक रोम रोम जो है ना, वो एक क्राई करता है कि एवरीथिंग आई एम गेटिंग इज योर ग्रेस, इट इज योर ग्रेस, और जो हो रहा है मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है। एंड देन यू स्टार्ट सीइंग हर चीज अच्छी हो रही है, हर चीज अच्छी हो रही है। आज दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे कहो ना, डू यू वांट टू इरेज द पास्ट? दिल से नो, आई वांट इट। उसके कारण आई एम व्हाट आई एम। कोई नहीं रोता है, वो खुश होते हैं कि भगवान थैंक यू, मुझे वो लेसन्स दिए जिसके कारण मैं ऐसा बनाऊं। उस दिन मैं सत्या नडेला का देख रही थी। उसके 2 बच्चे जो हैं वो हैं ऑटिस्टिक, एक तो पैराप्लेजिक है। वो कह रहा था कि मेरे बच्चों से मैंने कंपैशन सीखा, मैंने बच्चों से दुनिया को समझना सीखा। तो देन यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, और फिर तुम देखो भगवान तुम्हें इजीली सेल कर देता है। इवन फॉर द प्रॉब्लम्स, द डे यू स्टार्ट बिकमिंग ग्रेटफुल, द प्रॉब्लम स्टार्ट बिकमिंग वेरी स्मॉल। वो प्रॉब्लम्स रहती ही नहीं है। फिर जिस दिन यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू आर फेसिंग, everything becomes very smooth, everything becomes very easy. पर ग्रैटिट्यूड जो है वो इमोशन कब आएगा? जब नीचे के 6 चक्र ठीक करोगे। क्योंकि हर चक्र जो एक सीढ़ी है, इट टेक्स यू स्लोली स्लोली टुवर्ड्स दैट। अभी हम लोग, मेरे पास आते हैं लोग, लोग भी कहते हैं भगवान पे विश्वास करो, पर कैसे विश्वास करो? इट इज नॉट ईजी। वो कहते हैं नहीं, मैं तो बहुत पूजा करता हूँ। भाई पूजा क्यों करते हो? कुछ मांगते हो? पर जिस दिन होगा एक ग्रैटिट्यूड, इट इज द मोस्ट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप।
और तभी कहते हैं, मीरा का गाना है ना, मीरा का, कि विष का प्याला राणा जी ने भेजा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीबत मीरा हांसी रे। जिस दिन वो लेवल हो गया ना, यू विल अचीव क्राउन चक्र, यू विल अचीव अनलिमिटेड ग्रेस। तो जिस दिन सारी नेगेटिविटी जो है वो डिसॉल्व होके यू रियलाइज कि देयर इज नथिंग कॉल्ड नेगेटिविटी, एवरीथिंग इज हिज ग्रेस। रुद्राक्ष रत्न साइंस थेरेपी नीता सिंगल द्वारा खोज किया गया हीलिंग का एक ऐसा विज्ञान है जिसमें सालों से रुद्राक्ष एवं रत्नों की अद्भुत शक्तियों पर रिसर्च और स्टडी की गई है। इस रिसर्च के माध्यम से रुद्राक्ष और जेम्स को विशेष विधि से स्ट्रिंग किया जाता है और पहना जाता है। ये विधि आपके ब्लॉक चक्रों को करती है बैलेंस्ड, जिससे आपको अपनी मानसिक और शारीरिक समस्या से निजात मिलती है। यही बैलेंस चक्र लाते हैं जीवन में नई ऊर्जा और आपको बढ़ाते हैं कामयाबी की ओर। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट अस।